मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो भी हमारे पास आते हैं, जितना भी हमने अभी तक पॉडकास्ट किया है, सब ने कुछ ना कुछ वेयर किया होता है, हाथ में वेयर किया हुआ होता है, या फिर गले में कुछ वेयर किया होता है। अभी आपका देखा, आपने कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर आप जेमस्टोन नहीं पहन रहे हैं। देखो मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। देखो जो बंदा डॉक्टर है, अगर वो खुद अपना इलाज दवाइयों के साथ अपनी लाइफ चला रहा है तो वो किसी का इलाज परमानेंट नहीं कर सकता। ओके। अगर एस्ट्रोलॉजर की खुद की लाइफ जेमस्टोन्स के ऊपर चल रही है, वो दूसरों की लाइफ क्या करेगा जब उसके जेमस्टोन का टाइम निकल जाएगा? बिल्कुल। है ना। और अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें, किसी की डे रूटीन है, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है आपको? प्रिकॉशन लो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बोलता है? डाइट चेंज करो, बिल्कुल। ठीक है। फिर बोलता है ये 3 दिन का कोर्स कर लो, दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास आना, ठीक है। बिल्कुल। मेरी टर्मिनोलॉजी, काम करने की टेक्निक सिर्फ इतनी सी चीज़ है, मैं ग्रहों को ग्रहों की चीज़ों से ठीक करवाता हूँ। अच्छा। मेरे उपाय 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे होते हैं। हम्म। इससे महंगे होंगे तो वो चीज़ आपकी होगी। अगर मैं कुछ पहनने के लिए बोलूँगा वो आपकी होगी। मान लो मैंने गोल्ड पहनने को बोला, जी। सिल्वर पहनने को बोला, वो आपकी जेब से आपके पास ही जाएगी। बिल्कुल। मैं जेमस्टोन ना बेचता हूँ, ना रेकमेंड करता हूँ, ना ही किसी को बोलता हूँ कि पहनो। जैसे भी आपने कहा कि इनका राहु खराब था, सिम्टम्स आपने बताया, अगर किसी का राहु खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या कोई रेमेडीज़ है जिनसे वो ठीक हो जाए? बिल्कुल है, हर ग्रह की रेमेडी होती है और इंस्टेंट इफेक्टिव भी होती हैं। राहु की देखो कंडीशंस पहले ये समझना ज़रूरी है कि राहु खराब होता कैसे होता है। है। होता कैसे है? सबसे पहली चीज़ ये होती है जब आपकी छत में लीकेज स्टार्ट हो गई, राहु खराब है। घर में कोई लेडी किसी टाइम पे प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे घर पे टॉयलेट की लीकेज हो गई, या नॉर्मल घरों में टैप्स की लीकेज होगी, घर में फ्यूज़ बल्ब पड़े हैं आपके, लाइट की फ्लक्चुएशंस हैं आपके घर पे, या बार बार आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आती है, ये राहु की खराब की निशानियाँ हैं। अच्छा। प्लस ऐसे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने शुरू हो जाए जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जैसे आपके पास कोई कोड आया, आपने पिन एंटर कर दिया या ओके कर दिया, वो आपके लिए राहु की फ्रॉड की बात है। क्योंकि राहु जो भी करेगा वो अचानक करेगा, पैसा देगा वो भी, छीनेगा वो भी। ये कंडीशन होगी, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि राहु आपकी कुंडली में ख़राब हो गया। जी। अब राहु को ठीक करने के लिए क्या करना है? राहु को बार्ले सीड्स, जौ के साथ जोड़ा जाता है। उसको दूध से धोकर लाल कपड़े में बांध के आप घर पे रख लो अपने किसी हैवी वेट के नीचे। राहु कैसा भी होगा आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। रखना साउथ वेस्ट में है, ठीक है। अब ये रेमेडी नाड़ी की नहीं है, ये लाल किताब की रेमेडी है, ये लाल किताब की। ठीक है। अच्छा। अगर नाड़ी की बात करेंगे, नाड़ी में राहु के बीज मंत्र का जाप कहा जाता है कि 36,000 बार आप करो। टाइम नहीं है किसी के पास इतना, बिल्कुल। तो ये रेमेडी कर सकते हैं लोग, जिनको वो अच्छी लगती है वो भी तो करते ये कोई भी कर सकते हैं? हैं, कोई भी कर सकता है। जिसको राहु के खराब होने के सिम्टम। जिसका राहु खराब। जी बिल्कुल। तो राहु केतु के लिए ना लोगों को डराया भी बहुत जाता है। राहु केतु का नाम आते ही लोग कांपने लगते हैं, अरे राहु केतु खराब हो गया। तो इसके लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है राहु केतु को लेकर? अब देखो, राहु और केतु या शनि या कोई भी ग्रह इक्वली आपका नुकसान कर सकते हैं, इक्वली आपका बेनिफिट कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा, वीडियोस भी देखते होंगे, बृहस्पति लगन में आए तो 100 तरह के दोषों का नाश करते हैं। जी जी। सुना होगा आपने इसके बारे में, वीडियोस भी देखी होंगी, बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बोला होगा। अब मैं एक्चुअल लाइफ बताता हूँ, बृहस्पति लगन वाले की लाइफ क्या होती है। बृहस्पति जिसका फर्स्ट हाउस में होगा, उस बंदे को अपनी लाइफ में अर्ली एज में कमाना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। जितने भी लोग सुन रहे हैं वेरीफाई कर लें। जी। फादर की डेथ अर्ली एज में हो सकती है। शादी फैमिली में ब्लैकमेलिंग की वजह से होती है कि बेटा ये मर जाएगा, शादी कर ले, या मैं बीमार हूँ तो शादी कर ले, ठीक है। लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, पैसा, इन दोनों चीज़ों में ज़ीरो होता है बंदा ये, ओके। ठीक है। लक इसका टाइम पे साथ नहीं देता। जिसका भी बृहस्पति लगन में होगा चेक कर लें, एक भी गलत निकला तो जो मर्जी बोल देना। वाओ। ये मिथ है जो मैंने आइडेंटिफाई करके आपको ये चीज़ बोली है कि ये एक्चुअल लाइफ है। और बोलने को तो जो मर्जी है, किसी के एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बृहस्पति लगन में बैठा, बेटा लो पुखराज पहन लो। सबसे पहले बताया जाता यही है। होता है। बिल्कुल वही। तो सर, थोड़ी देर पहले हम जेमस्टोन की बात कर रहे थे, मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। सोने चांदी की जब बात आती है, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आप सोना ज़्यादा पहनिए, ठीक है। आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, बस देखकर बोला था। ठीक है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कौन से जो लोग हैं उनके लिए सोना ज़्यादा सूटेबल रहता है और चांदी सूटेबल रहती है, क्योंकि दोनों को बोल देते हैं कि अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो चांदी में मोती पहन लोगे तो वो ठीक आपने हो उस दिन जाएगा। वाइट, रेड या ब्लू पहना होगा जिस दिन आप उनसे मिले? ओके, मुझे ऐसे याद नहीं है।
याद करना मुझे बता देना बट देखो जो गोल्ड की कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर आपको जुपिटर को पावर देना है तो आपको गोल्ड पहनना है, ओके राहु को शांत करना है तो चांदी पहननी है। तांबा सूर्य और मंगल के लिए होता है, चांदी शुक्र के लिए भी है, लेकिन डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे पहनते हो आप उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। ऐसे ही राहु को शांत करने के लिए एक रांगा धातु आता है, उसकी रिंग पहनी जा सकती है। तो 3 धातु की रिंग होती है, वो मंगल के लिए होती है। तो डिफरेंट प्लेनेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम रेकमेंड करते हैं कि कौन सा पहना जा सकता है। और अगर जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारी, हम चाहते हैं कि प्रमोशन हो, आप कॉर्पोरेट में रहे हैं, सबको पता, आपको पता ही होगा कितना स्ट्रेस होता है और सबको चाहिए प्रमोशन हो बहुत जल्दी से, तो मैं इस पर आपकी एक रेमेडी भी जानना चाहूँगी, कोई रेमेडी आप बताएं। प्रमोशन की कंडीशंस टोटली डिपेंड करती हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है। ओके। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य आपकी अपर बॉडीज़ हैं जितनी भी आपके कॉर्पोरेट में होती हैं, जैसे आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए या एचआरस हो गए, जो आपको एक लेटर देंगे कि कल से बेटा आप ये बन गए, ठीक है, ये आपकी सैलरीज हो गई, ठीक। तो सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे जब आप सूर्य देव को जब आप जल देते हैं उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करिए। एक तो गायत्री मंत्र का जाप करिए 11 बार, दूसरी चीज़ उसमें जैगरी और थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल लीजिए पानी में जो लोटे में डालना है, ठीक है। 11 बार मंत्रोच्चारण करते हुए आप वो डालिए। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, जो बंदर होते हैं लाल मुंह वाले, उनको आप गुड़ और चना ये डालना शुरू करिए, ठीक। आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस चल रही होंगी प्रमोशन की वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। सर बंदर तो हर जगह भी नहीं मिलते ऐसे लाल मुंह वाले, तो फिर इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव? लाल मुंह वाले बंदर अमेज़न से मंगवाओ, अपने घर में लगा लो मिट्टी के। अच्छा, मतलब ये रियल था? हाँ रियल है ये। अच्छा मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। नहीं अमेज़न पे 600-700 रुपये का 2 आ जाएंगे, पेड़ आ जाएगा, वो लो आप अपने घर में रख लो कहीं पर भी उसको। अच्छा स्टैचू हम ईस्ट में रख लो, फेसिंग इनसाइड द हाउस, ओके। वो रख लो घर पे, वो भी रेमेडी है। 2 चीज़ें हैं, एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास गाड़ी है घूमने के लिए और मैं BMW में घूमता हूँ। दूसरा बंदा आता है मेरे पास बजट नहीं है, गाड़ी एसी चाहिए, वो कहता है कि जी स्विफ्ट ले लो। वो कहता है स्विफ्ट के पैसे नहीं है, वो बोलता है ऑल्टो ले लो, कहता है वो भी नहीं है फिर कैब कर लो। तो ऑल्टरनेटिव हर चीज़ का होता है, डिपेंड ये करता है कि सामने वाला बंदा कितना कंफर्टेबल है। अब इनकी बात से मुझे ओवरसीज़ के क्लाइंट याद आ गए सारे, उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनको ऐसी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं।